Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. National Public School presents online classes for your study and for your health. Dear students, we have done page number 29, highest common factor in our last lecture. Today we will do page number 30, least common factor LCM. Kindly students, open your books and also your notebooks. पेज नंबर 30 LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि फैक्टर नहीं मल्टीपल्स। पीछे पेज पे हमने किया था HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हमने सबसे पहले फैक्टर्स निकाले थे, फिर उसमें से कॉमन निकाला था और फिर सबसे हाईएस्ट उसमें से जो फैक्टर था वो निकाला। आज है हमारे पास LCM। LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसका मतलब ये कि जो भी आपको दिया जाए, जैसे ये 12 और 15, इसके पहले आपने M फॉर मल्टीपल्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपने उल्टा चलना है, पहले आपने F मालूम करना है, फिर C और फिर H। इसी तरह आपने LCM में भी उल्टा चलना है, पहले आपने M मालूम करना है यानी कि पहले मल्टीपल्स निकालने हैं, उसके बाद उसमें से कॉमन निकालना है और जितने कॉमन निकले उसमें से सबसे छोटा, लीस्ट का मतलब है सबसे छोटा निकाल लेना, वो आपका आंसर होगा LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। जैसे अब ये 12 है और ये 15 है, दोनों के हमने मल्टीपल्स निकाले, यानी 12 का टेबल है ना, देखिए मल्टीपल्स जो है वो टेबल में ही आ जाता है। 12 1 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 46 एंड 5 ज़ा 50, 60, 6 ज़ा 72, 7 ज़ा 84, इसी तरह चलता चला जाएगा। इन दोनों में जो कॉमन है वो है 60, इन दोनों में कॉमन क्या है 60। और अभी फ़िलहाल तो डियर स्टूडेंट्स हम अपना ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक खोलनी पड़ेगी, नोटबुक निकालिए और मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें। डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ मार्जिन लाइन ऑन एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस। प्रिपेयर 3 to 4 पेजेस। टॉपिक लाइन, ऑल्सो ड्रॉ टॉपिक लाइन, डबल करके लगाएं ताकि नज़र आ जाए। मैं मार्कर और पेन का यूज़ करूँगी ताकि आपको जो है क्लियर व्यू आए वीडियो में, लेकिन आपने पेंसिल का यूज़ करना है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स LCM, पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 1, 12 and 15, 12 and 15, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। पहले हम इसके मल्टीपल्स लेंगे, उल्टा चलना है। LCM है ना, तो हम पहले M मालूम करेंगे मल्टीपल्स, फिर C मालूम करेंगे कॉमन, फिर लोएस्ट लीस्ट कॉमन। M फॉर मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ले लेते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 75 एंड 90। तो इसमें प्यारे बच्चों इसमें है जी 60 कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। तो इसका अगर तो यहाँ पे कोई 3-4 कॉमन निकलते तो फिर हम उसमें से सबसे लोएस्ट ले लेते। अब है ही सिर्फ 60, तो इसका आंसर है 60। इसका LCM क्या है 60। क्वेश्चन नंबर 2, 8 and 14, 8 and 14, 8 1 are 8, 8 2 are
ये मैंने 8 का टेबल लिख दिया। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 3 ज़ार 40 24, 4 ज़ार 32, 5 ज़ार 40, 6 ज़ार 48, 7 ज़ार 56, 14 1 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, 3 ज़ार 42, 4 ज़ार 56, 5 ज़ार 70, 6 ज़ार 84, 7 ज़ार 98। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है जी, इसमें सिर्फ 56 कॉमन है ओनली, इसलिए इसका एलसीएम है, एलसीएम इज़ 56। ठीक है बच्चों, समझ आइए आपको। जो कॉमन होगा उसको हमने इस तरह से सर्कल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, 20 and 30। 20 का टेबल हम पहले लिख लेते हैं। 20 1 ज़ार 20, 22 ज़ार 40, 23 ज़ार 60, 4 ज़ार 80, 5 ज़ार 100, 6 ज़ार 120, 140 एंड 160। अब हम 30 का टेबल पढ़ेंगे। 30 1 ज़ार 30, 32 ज़ार 60, 33 ज़ार 90, 34 ज़ार 120, 35 ज़ार 150, 36 ज़ार 180, 37 ज़ार 210। अब इसमें कॉमन देखते हैं हम क्या है। देखिए इसमें क्या कॉमन है। इसमें 60 कॉमन है और इसमें 120 कॉमन है। देखें, अब देखिए 120 भी कॉमन है और 60 भी कॉमन है। आपने मैंने आपको बताया था हमने इसका एलसीएम जो लेना ना, एलसीएम हमने M4 मल्टीपल्स निकाल लिए। अब हमने इसमें C4 कॉमन भी निकाल लिए। अब L4 लोएस्ट, यानी इन दोनों में से लो कौन सा, छोटा कौन सा, 120 या 60? 60 छोटा, तो इसका एलसीएम क्या आया? 60। एलसीएम क्या आया? 60। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आइए आपको। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ज़रा गौर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, 33 एंड 36। बेटा डेफिनेटली आपको 20 का, 30 का, 33 या 36 का टेबल नहीं आता। तो अगर आपको ये मालूम करें जैसे 33 2 ज़ार क्या होगा, तो आप 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। फिर आप जो है ना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 32 ज़ार 66, 33 ज़ार 99। आपको 33 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा 33 3 ज़ार 99 होता है। 33 4 ज़ार 132, 33 4 ज़ार 165, 33 5 ज़ार 168, 231। आगे है 36 का टेबल। अब जाहिर बात है 36 का टेबल भी हमें नहीं आता। 36 2 ज़ार क्या होता है, हम जब 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 36 2 ज़ार 72 होता है। इसी तरह 3 ज़ार 108 होता है, 4 ज़ार 144, 5 ज़ार 180, 6 ज़ार 216, 7 ज़ार 252। अब इसमें से हमने फैक्टर्स ले लिए, अब हम कॉमन लेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। इसमें फ़िलहाल डियर स्टूडेंट्स इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो एलसीएम। इसमें कोई भी कॉमन जो है मल्टीपल हमारे पास नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 24 और 28, 24 और 28 इसके हम मल्टीपल्स लिखेंगे। 24 का टेबल अगर नहीं आता तो 24 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो आएगा 48, 24, 2s are 48, 3s are 72, 4s are 96, 5s are 120, 6s are 144, 7s are 168, 8s are 192, 9s are 260। 28 के मल्टीपल्स हम लिखेंगे, 28 का टेबल हम पढ़ेंगे। 28 2s are 56। बच्चों आपको ये मल्टीप्लाई 2 से करके ही फिर ही पता चलेगा कि 56 आता है। 3s are 84, 4s are 112, 5s are 140, 6s are 168, 7s are 196, 224 एंड 252। जी बच्चों, अब हमने इसमें सबसे पहले तो हमने मल्टीपल्स लेंगे, अब हम लेंगे कॉमन। कॉमन इसमें क्या है, ये 168 कॉमन है, सिर्फ 168 वही कॉमन है, तो ये आ गया एलसीएम। 168 जो है वो एलसीएम आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 18 एंड 22। 18 एंड 22। 18 का टेबल पढ़ेंगे, अगर नहीं आता तो आप 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 36। 18 2s are 36, 18 3s are 54, 4s are 72, 5s are 19, 6s are 108, 7s are 126, 8s are 144, 9s are 162। इसी तरह 22 का टेबल पढ़ेंगे। अब हमें 22 का टेबल तो नहीं आता, तो हम 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। 22 2s are 44, 3s are 66, 4s are 88, 5s are 110, 6s are 132, 7s are 154, 176 और 198। अब हम इसमें से ये हमने M4 मल्टीपल्स निकाल लिए हैं, अब C4 कॉमन निकालेंगे। इसमें ज़रा गौर से देखें क्या चीज़ कॉमन है। इसमें भी कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं है, एलसीएम नहीं है इसका भी, क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन, आप गौर से देख लें, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका भी कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा। पेज नंबर 30 हमारा मुकम्मल हो गया। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इंशाल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका टास्क ये कि आपने इसको कॉपी पे होमवर्क में करना है एलसीएम को, और उसके बाद ज़ुबानी एक्स्ट्रा कॉपी पे रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है। आपके इम्तहानात करीब हैं, जल्द अज जल्द कल या परसों आकर स्कूल अपना सिलेबस ले जाएं, जिसकी पिक्चर और मैसेज आपको ग्रुप में सेंड भी किया गया है। उसी में से आपने तैयारी करनी है और उसी में से आपका पेपर आएगा, तो आप जल्द अज जल्द आके अपना सिलेबस ले जाएँ और उसमें से तैयारी शुरू करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।